ये जब से लॉकडाउन ओपन हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आए सबके घरों पे। लोग जो है पहले से लॉकडाउन से परेशान थे, पहले से जो है लोग कोरोना वायरस से परेशान थे। तो आग में घी का काम कर रहे थे। एक लाइट की बिल आई पूरों के घर पे, जिसको 500,000 रुपये आती थी, अचानक उसको 12,000 15,000 लाइट की बिल आ गई। तो कई लोग मेरे ऑफिस पे लेकर आए। लाने के बाद में हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अहदेदारों से पूछे तो एक ही साथ जो है 3 महीने की बिल, मार्च अप्रैल मई की बिल दे दिए। तो सीक्रेटली कई लोगों को ये बात नहीं मालूम है, लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले छुपा रहे हैं, लीडर्स छुपा रहे हैं। तो इसमें जो है लीडर्स का क्या इंटरेस्ट है नहीं मालूम। जैसा हमारे ओल्ड सिटी के एमएलए एमपी से एमआईएम के ये लोग छुपा रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसमें जो है सीक्रेटली यूनिट्स में इजाफा कर दिया गया है। रेट्स जो है यूनिट के उसमें इजाफा करते हुए आपको एक तो 3 महीने का बर्डन डाल दिए। दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर यूनिट्स में यानी रेट्स में तब्दीली आ गई इलेक्ट्रिसिटी की खामोशी में, और उसको बगैर किसी असेंबली में बिल पास किए, बगैर किसी कैबिनेट में रखे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये कैसा की मेरा सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी का मुंह नहीं सूख रहा, यानी इतनी चाट रहे, इतना चाट रहे हुकूमत की। बेचारे मैं समझता हूँ कि उनकी ज़बान पे कांटे आ जा रहे होंगे चाट चाट के। छोटे मोटे वाक़यात पे आप केटीआर को ट्वीट करते, केटीआर आपको भाई साहब बोल के मैसेज देते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के मसले पे आप ट्वीट नहीं करें। केटीआर के बेनामी जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कांग्रेस वाले केस डाले तो इनको तकलीफ हो रही। हाँ, क्योंकि उनका भी महल इनका भी महल, कल के दिन कांग्रेस वाले इनके महल के ऊपर केस डालेंगे बोल के रेवंत रेड्डी कांग्रेस टीआरएस के खिलाफ में बोला तो इनको जलन हो रही। तो इन्हों क्या किए कि इन्हों केटीआर को बचा रहे। अरे आप वही केटीआर को जाके पूछना था, भाई अवाम परेशान है, लॉकडाउन से परेशान है अवाम डे बाई डे मौत, डे बाई डे का रेट कैसा बढ़ाए आप। केटीआर साहब बोल रही कि मैं जगदीश्वर रेड्डी से बात करता हूं। अरे आप डिफैक्टो सीएम है, क्या आपके बगैर बोले क्या आप अवाम को बेवकूफ समझ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और केटीआर दोनों मिलकर बताए कि एजिटेशन स्टार्ट के साथ में तो अक्सर उन्होंने ये बोलते थे कि ये इलेक्ट्रिसिटी इनकी कंपनी को फायदा हो रहा देते हैं, तो ये उनका कहना था उनका। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये TSSPDCL और आपके ये इलेक्ट्रिसिटी के जो है ये प्राइवेट कंपनी से ही है। गौर करिए मेरी बात को, ये लोग जो रेट बढ़ा रहे हैं ये इनका ज़ाती कंपनी, जैसा कोई कपड़े की दुकान लगाता है, कोई किराने की दुकान लगाता है, रेट बढ़ाकर बेच के ज़्यादा कमाता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी एक प्राइवेट कंपनी है, ये लोग अपना रेट बढ़ा के बेच रहे हैं आपके सामने। और हुकूमत के नुमाइंदे केसीआर, केटीआर, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन पूरे इसलिए खामोश है कि इसमें शायद इनका हो सकता है कोई मफाद है इसके अंदर। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जब भी कोई गवर्नमेंट का काम करते हैं तो ये लोग किकबैक्स देते हैं। तो इसमें मुझे शक है कि अरविंद केजरीवाल जो आज से 4-5 साल पहले कहते थे कि प्राइवेट कंपनीज, आप बतलाइए जब दिल्ली की हुकूमत, दिल्ली तो बहुत महंगा है, हैदराबाद से बहुत महंगा है, तेलंगाना से महंगा है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फ्री पावर दे सकता तो हमारे केसीआर साहब क्यों नहीं दे सकते। असदुद्दीन ओवैसी इस मसले पर क्यों ट्वीट नहीं कर रही केटीआर को कि व्हेन दिल्ली सीएम कैन गिव, व्हाई नॉट तेलंगाना सीएम कैन गिव बोल के। दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, पूरे वक्त पे फैला खुल जाते, हुकूमत के खिलाफ में बोले तो पूरे फैला खुल जाते, बाद में आते शेर आते, फिर शेर आया शेर मिल्लत कहाँ है समझ में नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिलों से, कहाँ से बनते बताइए। बच्चों का भाई कोरोना वायरस, लॉकडाउन, रमज़ान, बच्चों का स्कूल चालू हो रही, एकेडमिक ईयर चालू हो गया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए, फीस बनो, कोड लियो बोल के स्कूलों से नोटिस आ रही। अब ये 3 महीने की लाइट की बिल ठीक है, अगर 1000 2 हज़ार आती, 6000 बन लेती आवाम, लेकिन एक महीने की 5-5 हज़ार डाल के 15,000 बिल। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिसको 1000-2000 आती थी उनको 15,000 आई बिल, कहाँ से बनते। अब ये एक बहुत बड़ी मनसूबाबंद साजिश है कि 100% इंक्रीज कर दो। बाद में जो है असदुद्दीन ओवैसी केटीआर को अपील करते, केटीआर साहब 20% माफ कर देते, 80% 3 इंस्टॉलमेंट में दे दो। ये क्या है, ये हुकूमत चल रही, क्या बात बताइए। मैं फिर आगाह कर रहा हूँ अवाम को, ये प्राइवेट कंपनी है,
इट इज नॉट ए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। TSSPDCL इज ए प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी अपने तौर पे रेट्स बढ़ाई, गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए। जैसा अरविंद केजरीवाल पूरे इलेक्ट्रिक कंपनियों की अकाउंटिंग करे, ये TSSPDCL की अकाउंटिंग करो, मालूम होता है कि इनको कितना फायदा हो रहा। एक साल में करोड़ ऑफ रुपीस ये कंपनी कमा रही, लेकिन अवाम को राहत नहीं दे रही, गवर्नमेंट को इसका राहत नहीं मिल रहा, सिर्फ चंद पॉलिटिशियंस को TSSPDCL से राहत मिल रही। तो मेरा मुतालबा है कि हुकूमत ये 3 महीने की लाइट की बिल माफ करना चाहिए, जैसा आंध्रा में माफ किया गया, जैसा दूसरे स्टेट्स में माफ किया गया, बजाय रेट बढ़ाने के। और ये अवाम को बेवकूफ बनाना, असदुद्दीन और KTR दोनों अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ना चाहिए।